भागलपुर जिला लोजपा रामविलास पार्टी के पंचायती राज प्रकोष्ठ की एक अहम समीक्षात्मक बैठक डाउट वॉट में आयोजित की गई, जहां मुख्य रूप से पंचायती राज प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्षा इंदिरा कुमारी, प्रदेश उपाध्यक्ष अमर सिंह कुशवाहा, प्रदेश सचिव पीयूष पासवान, जिला लोजपा अध्यक्ष सुबोध कुमार रमन, पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अमित पासवान, संगीता तिवारी सहित कई लोजपा कार्यकर्ताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। वहीं जिला लोजपा अध्यक्ष सुबोध कुमार एवं पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अमित पासवान ने प्रदेश अध्यक्षा इंदिरा कुमारी का स्वागत किया। वहीं लोजपा के प्रदेश अध्यक्षा इंदिरा कुमारी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर संगठन की एक संगठनात्मक बैठक हो रही है, जहां पंचायती राज प्रकोष्ठ के अलावा सभी विंग के पदाधिकारी शामिल हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोजपा पार्टी चिराग पासवान के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में लोजपा का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है, इसी तरह आगामी विधानसभा चुनाव में भी लोजपा पार्टी का बेहतर प्रदर्शन होगा, जिसके लिए व्यापक रूप से संगठन को मजबूत बनाने की तैयारी चल रही है। बैठक पंचायती प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष इंदिरा जी, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पंचायती राज की प्रकोष्ठ अध्यक्ष है, उनकी समीक्षा बैठक है जिला वाइज। आज मैं भागलपुर जिला का समीक्षा कर रही हूँ। उसमें हमारे पंचायती राज के तमाम पदाधिकारीगण आए हैं और साथ ही साथ जिला के मेन विंग के भी लोग हैं, साथ में इनके सहयोगी सब भी आए हैं। और ये पार्टी के संगठन को और विस्तृत रूप से मजबूत करने के लिए, जैसे कि लोकसभा का चुनाव हुआ और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को 5 सीट दिया गया, उसमें हम 100 स्ट्राइक रेट से जीतने का काम किए। और 2025 का जो चुनाव होने वाला है, उसी चुनाव के दरमियान उसी के चलते हम लोग और चाहते हैं कि पूरे बिहार का संगठन मजबूत हो। आज संगठनात्मक बैठक है और पंचायती राज के अलावे सभी प्रकोष्ठ के यहाँ पदाधिकारी और कार्यकर्तागण पहुँचे हैं। चुनाव की तैयारी के लिए 2025 में जो होने वाली है, उसके संगठन को मजबूत करने के लिए, जिस तरह लोकसभा के चुनाव जैसे हुआ, उसी तरह उससे भी ज़्यादा मजबूत और बढ़िया से हो। मधुसूदनपुर इलाके के नूरपुर पंचायत स्थित मध्य विद्यालय राघोपुर टीकर के एचएम सहित 7 शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपनी जान माल की सलामती को लेकर बीते 3 दिनों से अपराधियों के भय के कारण विद्यालय में तालाबंदी जड़ दिया है। गुरुवार को एचएम सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने बीआरसी नाथनगर पहुंचकर अपनी हाजिरी बनाई। एचएम अजब लाल दास ने बताया कि बीते 20 अगस्त को शाम करीब 3:45 बजे स्थानीय अपराधी हथियार से लैस होकर विद्यालय के बाहर आ धमका और खिड़की के पास खड़े होकर सभी शिक्षक शिक्षिकाओं और छात्राओं को भद्दी भद्दी गाली देने लगा। इस पर जब हमने इसका विरोध किया तो अपराधी ने कहा, देखते नहीं मेरे कमर में हथियार है, बाहर निकल कर देखो, जान से मार देंगे। ऐसे अचानक से मिली जानलेवा धमकी को सुनकर सभी सहम गए। बता दें कि पहले भी विद्यालय में तोड़फोड़ असामाजिक तत्वों और बदमाशों द्वारा किया गया है। ऐसे भय के माहौल में हम सभी शिक्षक पठन पाठन बच्चों को कराने में असक्षम है, इसलिए विद्यालय में तालाबंदी कर हम सभी स्कूली शिक्षक बीआरसी नाथनगर में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। वहीं तीसरे दिन भी स्कूल रहा बंद। सूचना पाकर नाथनगर प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमारी शालिनी कुमारी, नाथनगर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कुमार मनोज, मधुसूदनपुर थाना प्रभारी मोहम्मद सफदर अली स्कूल पहुंचकर जांच किया और सभी शिक्षकों को सही रूपे स्कूल खोलने का आदेश दिया। वही शिक्षकों ने कहा कि बिना जान माल की सुरक्षा के इंतजाम हुए हम उस विद्यालय में योगदान देने नहीं जाएंगे। बीओ नाथनगर कुमार मनोज ने बताया कि एचएम और सभी स्कूली शिक्षकों ने संयुक्त रूप से मामले की लिखित शिकायत की गई है। वरीय पदाधिकारी को सूचना दी गई है, आगे जो भी निर्देश मिलेगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। प्रॉब्लम यही है कि वहाँ पर जो है बदमाश आता है। कहाँ? स्कूल। कौन सा स्कूल? हाँ, कौन सा? मध्य विद्यालय राघोपुर टीकर नाथनगर जी। तो वो जो है जबरदस्ती शिक्षकों को गाली गलौज करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। आज क्या करने आए, कहाँ आए आप? हम लोग जो है वहाँ डर से हम लोग नहीं जा रहे हैं कि कोई अप्रिय घटना हो जाए, इसलिए हम सभी स्टाफ जो है रसोईया सहित और जितने भी कर्मी हैं सभी शरण लिए हुए हैं बीआरसी नाथनगर। आज के लिए पहुँचे थे, क्या सत्य था? नहीं, देखिए यहाँ जो जांच था वो पेपर में आया था, या मुझे सूचना जो मिली कि यहाँ पे किसी एक इंसान के द्वारा
गाली गलौज या कुछ भी किया जा रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला है। लोगों का कहना है कि हाँ वो कुछ था, वो दूसरे को बोल रहा था या कुछ भी वैसी चीज़ें थी, वो स्कूल को डायरेक्टली वो कुछ बोला नहीं है। ठीक है, तो इस कारण से ऐसी कोई समस्या है नहीं यहाँ पे। और जिनके खिलाफ वो बोल रहे हैं उनके बारे में भी हम लोग अभी जाकर के देखे, वो यहाँ है नहीं। आने के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा ऐसी स्थिति होगी तो थाना के द्वारा। और वैसा कोई समस्या नहीं है, किसी शिक्षक के किसी जान माल का नुकसान नहीं है। वो आराम से आ सकते हैं और विद्यालय में पढ़ाने का कार्य शुरुआत कर सकते हैं। नाथनगर स्टेशन रोड स्थित पुलिस चौकी में तैनात चौकीदार कुंदन और सिंघम पासवान ने 7 बोतल विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के परबत्ती मोहल्ला निवासी सुमित कुमार के रूप में हुई है। पूछताछ में सुमित ने बताया है कि वह शराब बिक्री के लिए बाराहाट से ट्रेन से लेकर आ रहा था। पूर्व में भी कई बार लाए हैं। बता दें कि ट्रेन द्वारा शराब तस्करी का खेल अक्सर चलता ही रहता है। कई बार रेलवे पुलिस के द्वारा अवैध शराब तस्करों की गिरफ्तारी भी की गई है। परबत्ती थाना थाना विश्वविद्यालय। ये शराब कहाँ से ला रहा है? ये बाराहाट से। बाराहाट। बाराहाट कहाँ है वो? कलकत्ता। बाराहाट कलकत्ता। नहीं कलकत्ता नहीं। इसीपुर बाराहाट। इसीपुर बाराहाट। कहाँ है? झारखंड में है। हाँ। झारखंड में है। जी। कहाँ लिए ले जा रहा था ये शराब? बेचने के लिए ले जा रहे थे। ईशाकचक थाना क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी टीकाकरण अभियान को लेकर घर घर जाकर जागरूक कर रहे थे। इसी बीच कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी अमित कुमार के साथ मारपीट किया, जिससे अमित कुमार के सिर और गर्दन में गंभीर चोट लगने के बाद अमित कुमार को इलाज के लिए भागलपुर के सदर अस्पताल लाया गया। घटना के बाबत घायल अमित कुमार ने कहा कि हम एक महिला स्वास्थ्य कर्मी के साथ बच्चों को टीका दिलाने के लिए घर घर घूम रहे थे। इसी बीच स्थानीय वार्ड पार्षद कल्पना देवी के घर से 2 युवक निकला और हमें मारना शुरू कर दिया। जब तक हमको कुछ समझ में आता तब तक हमें बुरी तरह इन लोगों ने पीट दिया। बीच बचाव करने महिला स्वास्थ्य कर्मी जब आई तो उसके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। मामले को लेकर ईशाकचक थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया जा रहा है। क्या काम के लिए आप गए थे और क्या हुआ आपके साथ? हम ईशाकचक व्यायामशाला गए हुए थे। वहाँ पर टीकाकरण का काम चल रहा था, जिसमें 5 साल तक के बच्चों को टीका दिया जा रहा था। उसी में वहाँ पर हम गए हुए थे मॉनिटरिंग करने के लिए, जिसमें कि घर घर जाके बच्चे जो छूटे हुए हैं उनका टीकाकरण के लिए बुलाने का कार्य किया जा रहा था। इसी दरमियान जो है ये सारी चीजें घटना हमारे साथ क्या घटना हुई? हमारे साथ घटना ये हुई कि हम थे और हमारे साथ मोबिलाइजर थी कल्पना देवी। दोनों लोग वही मोहल्ले में बच्चे को बुलाने गए हुए थे। तो बाहर में हम खड़े थे तो एक व्यक्ति पीछे से आया। उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हैं? हमने उनको बताया कि हम स्वास्थ्य विभाग से हैं। तो आप बैंक से हैं? तो हम बोले नहीं, हम स्वास्थ्य विभाग से हैं। बस इतना बोले और खड़ा हुए। तो और वो पूछने लगा तो हम फोन ऑफिस से गया हुआ था, हम उसको बोले कि 2 मिनट रुक जाइए, फोन कटने के बाद जो है हम आपको बताते हैं। इतने में उनको किस बात की तकलीफ हुई पता नहीं, वो आके मेरे ऊपर हमला कर दिए, हमसे लड़ाई करने लगे, गाली गलौज करने लगे। जो हमारे साथ महिला थी मोबिलाइजर, उनको भी जो है वो धक्का वक्का देने लगे, गाली देने लगे। ऐसी परिस्थिति में हमको जो है किसी तरह दूसरे के घर में घुस के अपना जान बचाना पड़ा। रक्षाबंधन के दूसरे दिन अपनी बहन के यहां से कलाई पर राखी बंधवाकर भाई वापस लौट रहा था तो रास्ते में पुलिस के द्वारा मारपीट किया गया और बैग से पैसा छीन लिया गया। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि अंतीचक थाना क्षेत्र के रहने वाला कन्हैया तांती अपनी बहन के घर से वापस लौट रहा था। इसी बीच कहलगांव थाना की पुलिस ने कन्हैया को रोका और कन्हैया का बैग चेक किया। कन्हैया के बैग में 3000 रुपये नकद था, जिसको पुलिस ने ले लिया। जब कन्हैया के द्वारा पुलिस से रुपए वापस करने को कहा तो पुलिस ने शराब पीने का आरोप लगाया। जब कन्हैया ने कहा मैं शराब नहीं पीता, आप जांच करवा ले। इसी बीच थाना की पुलिस और थाना के गाड़ी का ड्राइवर के द्वारा कन्हैया के साथ मारपीट किया गया। इसके बाद कन्हैया ने किसी तरह अपने भाई को फोन किया। जब भाई वापस आया तो कन्हैया को छोड़ा गया। हालांकि कहलगांव थाना पुलिस के द्वारा इलाज के लिए कन्हैया को कहलगांव रेफरल अस्पताल भेजा गया। वहां पर डॉक्टर नहीं था। इसके बाद थक हार कर कन्हैया अपनी परिजन के साथ वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में आवेदन देने के लिए आया। मेरा नाम कन्हैया कुमार। मैं अपनी बहन के यहाँ बाराहाट गया हुआ था। मैं वहाँ से वापस लौट रहा था, तभी नंदलालपुर से पार करने के बाद 4 लाइन पे जब मैं चढ़ा
तो मुझे कहलगांव थाना के कुछ सिपाही द्वारा रोका गया और मेरे बैग को चेक किया गया। बैग चेक करने के बाद मुझे दारू पीने का आरोप लगाया गया और मेरे बैग में कुछ रुपया था, वो चेक करने के क्रम में निकाल लिया। मुझे कुछ मारपीट भी किया गया। अकबरनगर थाना क्षेत्र के खैरिया हाई स्कूल के समीप बाइक व ट्रक में भीषण टक्कर होने पर बाइक सवार छात्र नेता शिशिर रंजन कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। आनन फानन में ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना देने पर घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर बाइक सवार मृतक छात्र नेता शिशिर रंजन कुमार का शव कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर मायागंज भेज दिया। पूरे घटना को लेकर पुलिस घटना की छानबीन करते हुए ट्रक को हिरासत में लेकर घटना की छानबीन में जुट गई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बाइक पर 2 लोग सवार थे। जिस समय बाइक व ट्रक में भीषण टक्कर हुआ उस समय बाइक सवार छात्र नेता शिशिर रंजन कुमार को अधिक ब्लड चलने पर मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा जो बाइक पर सवार था उसका नाम दीपक कुमार बताया जा रहा है। उसकी स्थिति भी नाजुक बताया जा रहा है। दोनों खैरिया गांव के ही रहने वाले बताया जा रहा है। इस घटना से पूरे इलाकों एवं परिजनों में कोहराम मच गया है। मना ये शिशिर रंजन जो थे मना भागलपुर साइड से आ रहे थे और वो मना सुल्तानगंज साइड से ट्रक आ रहे थे, तो आमने सामने में मोटरसाइकिल और ट्रक पे भिड़ंत हो गया। उसी में शिशिर रंजन और पुकुल 2 आदमी थे जिसका एक्सीडेंट हुआ। और शिशिर रंजन का तो वहीं पे हम लोग को लगा कि इसका बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट और ब्लड बहुत ज़्यादा चल गया था, इसलिए लग रहा था कि इसका मतलब बहुत गहरा चोट लग गया है। कहाँ पे हुआ था? ये खैरिया हाई स्कूल गेट के जस्ट सामने हुआ था, अकबरनगर थाना में।